क्या कहें हम आपसे, क्या कहें। और जो मैंने शेर पढ़ी थी भैया हमारे मस्ताना जी ने सुना भी था और आप लोगों ने, कि जब मैंने टुकड़ा कहा कि ये देश है हिंदुस्तान, क्या तुम्हें याद नहीं मेरा भारत देश महान, क्या तुम्हें याद नहीं। तब मैंने उन पाकिस्तान के लोगों के लिए कहा था कि क्षमा दया छोड़ो, भाषा बोलो औलादों की, हाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन उस पाकिस्तान के लिए मैंने कहा कि अगर कुत्ते पागल हो जाएं तो फिर गोली मारी जाती है। लेकिन अब आपका स्तर देखिए, स्तर देखिए, आप करें कि मुंह में घाटी डाली जाती है और कुतिया अगर चकिया चाटे। अच्छा कुतिया कौन है? पाकिस्तान। क्यों क्यों यही साहित्य बांट रहे हो? अरे हम तो कहेंगे राजू भैया अच्छे आदमी हो, किसी के कहने से क्यों बहक रहे हो? बढ़िया कलाकार हो। अरे दोस्ती या दुश्मनी जो भी करो सच्ची करो, दोस्ती या दुश्मनी जो भी करो सच्ची करो, की बातों में ना मगज पच्ची करो, प्यार के दो बोल बोलने से कुछ जाता नहीं। अरे शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात तो अच्छी करो। अपना कलर और हारमोनियम का कलर मिला ले। कम से कम शायरी भी पढ़िए तो वो शायरी कहीं लग जाए, कहीं फिट हो जाए। कुतिया चकिया चाटे को ना हिंदुस्तान कुतिया है ना पाकिस्तान कुतिया है, किसको कह रहे हो आप? केवल चाइना है। क्या मतलब है ऐसी शायरियों का? जब हम आपसे कुछ नहीं कह रहे तो अच्छा नहीं लगता। देखो भैया हमारे सोनू मतवाला जी जिन्होंने रात भर पुरस्कार दे डाला जी, उनकी रक्षा करें बालाजी। भैया की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है, भाई साहब को धन्यवाद है। भैया गिलास सीधा कर लो, उल्टे सीधे गाने गा रहे हैं। भैया हमारे राधे दीवाना जी आपकी ओर से भी 51 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए जवाब आप क्या दे रहे हैं आप जाने, आपका काम जाने, कुछ नहीं कह रहे, सब अच्छा है। कौन फिर गीत में 4 युग थे। सतयुग में याद दिलाया जा रहा है, त्रेता में याद दिलाया जा रहा है, द्वापर में याद दिलाया जा रहा है, कलयुग में याद दिलाया जा रहा है। आपने सतयुग गायब कर दिया, वशिष्ठ जी से राम जी को याद दिलवा दे रहे हैं, फिर कहीं सूर्य देवता की पत्नी को याद दिलवा रहे हैं। अच्छा कहाँ लिखा है? कौन सी किताब है? जबरदस्ती याद दिला रहे हैं। अगर उछा तो ऐसे डाले जैसे बरजतिया डाले। चलिए सब अच्छा है। दो लाइनों में आपका जवाब जैसा आप कर रहे हैं और मेरे भाई साहब का आदेश है तो मैं उसको पूरा कर दूं। पूछ वाला कहीं पे पूछ वाला, खोजो लगा के तुम अनुमान बिना पूछ वाले हैं हनुमान। फिर आपने उसमें इशारे में बता भी दिया कहाँ बिना पूछ वाले। अगर छोड़ देते तो शायद हम वहां से आपको जोड़ते, लेकिन आपने फिर इधर उधर का, यहाँ ब्राह्मण बने, यहाँ ऐसे हैं हनुमान, वहाँ वैसे हैं। हनुमान जी के तो रंग भी बदल रहे हैं, रूप भी बदल रहे हैं। हमारे कानपुर में तो बांधे खड़े हैं हनुमान, कहीं लेटे पड़े हैं हनुमान, कहीं पीले कहीं लाल कहीं काले पड़े हैं हनुमान।
जितने चाहिए उतने हनुमान। लेकिन आपने पूछ की बात की है तो सुनिए, अगर उधर बिना पूछ वाले आपने बताया तो मैं कह रही हूँ कि तेल पटे में आप सभी जानते हैं घी तेल कपड़ा सब कुछ लगा दिया गया। तो पूछ कितनी करामाती है। पूछ में रावण को है, पूछ में रावण को लपेटा, रण में तिहुलो घुमाई। रावण को अपनी पूछ में लपेट कर घुमा दिया। घुमाई पूछ में रावण को लपेटा, रण में लोग घुमाई। तो बैठा था पूछ वाला पर उठाना पाया लाला। भीम की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी बूढ़े हनुमान बनकर लेट गए। भीम इतने बलशाली है, उन्होंने कहा वानर महोदय मुझे निकलना है, हटो। उन्होंने कहा अरे आप तो इतने बलशाली हैं, पूछ मेरी किनारे कर दीजिए, निकल जाइए। लेकिन भीम ने जैसे ही हाथ लगाया पूछ हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाए। तो बैठा था पूछ वाला पर उठाना पाया लाला। तो भीम बली वो बलवान, भीम बली वो बलवान। और किसकी पूछ नहीं उठा पाए? पूछ वाले बैठे हनुमान। अगर उधर बिना पूछ तो यहाँ इतनी लंबी पूछ है कि पूछ वाले बैठे हनुमान, जिसको हिला भी नहीं पाए वीर बली बलवान। ये एक गीत आपका आया है बिटिया, फेयर एंड लवली का कह देगा फेन एंड लवली। नहीं सही बात हम समझ ही नहीं पाए। कह रहे थे फेयर एंड लवली, तुमने कहा फेयर एंड लवली क्या होता? फेयर एंड लवली तो ठीक है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, जो भी अच्छा लगे वो लगाइए, हमको क्या लेना देना। गीत कह रहा है कि जब वो मिले मुझे पहली बार, जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गया हमको प्यार। अखियां उनसे लड़ने लगी तो दिल को भी आया है करार। ऐसा हुआ असर, अरे ऐसा हुआ असर कि ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। तो से मिली नजर कि मेरे गाने में आप लोगों ने सुना है, गाने में 4 कपड़े हैं और 3 शर्त हैं। अब आपने शर्तें भी बता डाली है कि माँ आद्या ने तीनों को जन्म दिया, तीसरा नेत्र भोलेनाथ ने मांग लिया। 3 शर्त है। फिर कहीं राजा दशरथ का प्रसंग ले लिया, उसमें भी 3 शर्तें हैं। इस तरह से आपने कलयुग तक निपटाया है। हालांकि जहां जहां आप बता रहे हैं वो 3 पूरी शर्तें नहीं बता रहे हैं। गाना आपका अध कचरा सा है, लेकिन मैं जो बात करूंगी वो प्रमाणित और उतनी जितनी लिखी है। लड़की हुई थी पद्मावती, राजा पद्मावत के घर में कोई औलाद नहीं हो रही है।
रखी। देखिए कहा क्या कि लड़की हुई थी पद्मावती, आए वहां पे लक्ष्मीपति, एक शर्त जो पूरी कर दे, पिता ने कहा कि एक शर्त पूरी कर दे तो वही बने बेटी का पति। कर दे। और वो शर्त कौन सी है कि नीला कर दे गगन, जो सफेद आकाश को पूरा का पूरा नीला रंग का कर दे। और ये मैं अपने मन से कह रही हूँ, पुस्तक में लिखा है, आप तो नहीं लेकिन लेखक महोदय जानते हैं। जो नीला करे गगन, जो नीला करे गगन, जो नीला करे गगन, ये मेरी शर्त है, वही बेटी का बने वो सजन, तो मेरी शुक्ला जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्या बात है शुक्ला जी। और रचनाकार अपनी कलम जो चलाता है और क्या, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास किया शुक्ला जी आपने, आप जो लिख रहे हैं। दूसरी जगह देखिए, सुनिए, अब एक शर्त और कहाँ है, कैसे? रचा स्वयंवर रहे जनक, जो सीता के रहे जनक। एक राजा जनक, जनक नाम उनका, और जनक यानी जन्म देने वाला, के रचा स्वयंवर रहे जनक, जो सीता के रहे जनक, तो कोई विला ना पाए धनुष, अरे कोई विला ना पाए धनुष, तो बात यही थी चिंताजनक। तो राजा दशरथ ने भी भरी सभा में कह दिया कि टूटे धनुष स्वजन, जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बिटिया का विवाह उससे करा दूंगा। टूटे धनुष स्वजन, अरे टूटे धनुष स्वजन, तोड़े धनुष स्वजन, ये मेरी एक शर्त है, वही बिटिया का बनेगा सजन, ये मेरी। तीसरी जगह देखें, और हर जगह एक शर्त है। आपका गाना तो उलझाऊ सा लग रहा है राजू भैया, लेकिन मैं एकदम जो बात करूंगी वो एकदम अपने आप लोगों के समझ में आ जाएगी। द्वापर सुने, नगन जीती का प्रण ऐसा, बैल वो ना थे एक जैसा, तो दमयंती के स्वयंवर में, दमयंती के स्वयंवर में, कि जैसे को मिला है स्वयंवर में, तो जैसे को मिला है पैसा। तो उधर भी देखे है बाप का ये वचन, के पिता का है वो वचन। और वचन यानी शर्त क्या है कि जो एक तीर से 7 बैलों को नाप दे उससे मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। पिता का है ये वचन, पिता है ये वचन, तो मेरी एक शर्त है, बने बेटी का वो वचन, ये मेरी
बार हमारे शुक्ला जी के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है शुक्ला जी, क्या बात बहुत है। धन्यवाद। बेटी का हो सजन तो मेरी सच्चे दरबार की। एक टुकड़ा और भी भाई साहब, मैं सोच रही थी अगर कलयुग में लिखवाया जाए तो एक पाकिस्तानी महिला ने एक पत्र भेजा अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, और उसमें लिखा है कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो अटल बिहारी जी ने तुरंत जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक शर्त, और मेरी शर्त ये है कि तुम दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझको दे दो तो मैं बन जाऊंगा सजन, ये मेरी एक शर्त है। अब बताओ कैसी रही? ऐसे ला। और क्या? अरे आपको अच्छा लग गया समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो गए। अंगूठा डालने से कोई कीर्तनकार नहीं हो जाता। भैया ने एक गीत की फरमाइश की है, सुना रही हूँ आपको भैया के कहने पर, और आशा कर रही हूँ आपको अच्छा लगेगा। तुमको नींद नहीं आती क्या? ठीक है। हाँ, ये दिन में सोएंगे तुमको कोई जगा नहीं पाएगा। ना इसको थोड़ा ठोक दो तो सो जाएगा। आइए गीत सुनिए, थोड़ा सा भैया इसको बढ़ा दीजिए भाई साहब। साउंड का कोई जोड़ नहीं, बहुत बेहतरीन, जरा सा हल्का सा बढ़ा दीजिए, बड़ी कृपा हो। एक गीत भैया जिसकी फरमाइश कर रहे हैं, हालांकि मैं बहुत दिनों बाद इस गीत को गाने जा रही हूँ, तो डायरी में भी बहुत देर तक श्रीमान जी ने हमारे ढूंढ कर दिया है, तो निकाला है। अच्छा लग जाए तो ये मेरा सौभाग्य है। और आज भैया सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए। फिल्मी गीत कह रहा है कि यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नज़ारे, और उन्हें देख के ऐसा लगा मुझे कि तुम लगे और भी प्यारे। ले लो ऐसी तमन्ना, एक नहीं 100 बार हुई। कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। भैया सोनू मतवाला जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं। भैया राधे दीवाना जी आपकी ओर से इस धुन को गाने के लिए 101 मुद्राएं हैं। दोनों भाइयों को धन्यवाद है। गीत कह रहा है कि कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे तो आँख उन्हीं से
बात मेरे भाई। अब गीत को सुनिएगा, मेरा निवेदन है। भैया हमारे आदरणीय संजय भैया जी, संजय पुंडीर जी, आपकी इच्छा थी मैं ये गीत गाऊं, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं, तो मैं चाहूंगी ऐसे अच्छे श्रोताओं के लिए एक बार तालियां आपकी बजनी चाहिए। ऐसे ऐसे गीत की डिमांड वो ही करता है जिसको पता हो कि गीत में क्या है, वरना कम ही जगह ऐसे गीत होते हैं। अब जरा गीत को सुने, और मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप सुने कि ऐसे प्रसंग भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, एक एक लाइन सुनिए। श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, और सागर पर नम्रता का कुछ प्रभाव, श्री राम जी के रोष का ना पारावार था, श्री राम जी के रोष का ना पारावार था, कोदंड पर सलीम तीखा वो तैयार था, तो सागर ने पार जाने का तब यज्ञ बताया। भगवान सागर के पास गए और उस पार जाने की बात करने लगे तो सागर ने निकलने से मना कर दिया। अब भगवान पहले प्रेम से समझाते रहे, लक्ष्मण के कहने पर आंखें दिखाई, और जैसे ही अपना धनुष निकाला तो सागर ने रास्ता दे दिया। तो सागर ने पार जाने का फिर यज्ञ बताया, और शिवलिंग की करुण स्थापना भगवान को शिवलिंग की करुण स्थापना ये भगवान को भाया। जब भाया तो हुआ क्या, भगवान श्री राम सोचने लगे कि शिवलिंग की स्थापना के लिए कोई ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो कहीं और पूजन के लिए ना गया हो, इसको स्थापित कर दे। अब ऐसा ब्राह्मण कहां से लाया जाए, तो देखिए मिला कहां, आचार्य दशानन को तब बनाया गया है, आचार्य तब दशानन को बनाया गया है, और रावण के द्वारा जानकी को लाया। जो काम हो नहीं सकता वो हो रहा है, रावण को लाया गया, और देखिए रावण को ही मारने की तैयारी हो रही है, और रावण ही पूजन कराने आ रहा है, और केवल अकेले नहीं आ रहा है, रावण के साथ माता जानकी भी आ रही है। रावण को आचार्य दशानन को तब बनाया गया है, और रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है, तो हर भांति से शिवलिंग का वो सम्मान हो गया, कि हर भांति से शिवलिंग का वो सम्मान हो गया, और श्री राम जी का पूरा अनुष्ठान हो गया। तो आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए, आकाश में देवता रुक गए, और क्यों रुक गए, आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए, कि जब राम जी दश शीश के आगे झुक गए। दुश्मनी निकलकर उसके मन में प्रेम आदर दया सब आ गई, और जब आ गई तो देखिए पंक्ति कह रही है, रावण में पुरोहित के भाव कहने लगे हैं, तो श्री राम तेरी जय हो ये रावण कहने लगे। रावण बोला, भगवान को झुका देखा तो कहने लगा कि हे राम, आज आपकी ये स्थिति देखकर मेरा दिल कह रहा है कि जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई।
जवाब जैसा नहीं है स्वीकार है मुझे। कहा जीत लिए, मैं तो जीतने की इच्छा से आया था, लेकिन जब आप मेरे सामने झुक गए तो जीत लिए, मैं जीत लिए, मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई, जीत हार की, ये जीत हार की, अदला बदली, अरे सागर के इस पार हुई, जीत लिए मैं साथ मैंने तो भुजबल से ये बात, मैंने तो भुजबल से, वीरों के दल बल से, धरती क्या त्रिभुवन को जीता, और हार गया सब, वार गया सब, पर जीत न पाया सीता। मैंने अपने बल से क्या नहीं जीता, देवताओं को चाकरी पर लगा दिया, पवन झाड़ू लगाते हैं, शनीचर उल्टे लटके हैं, देवता इंद्र मेरे यहाँ पानी भरते हैं, वरुण देव पानी भरते हैं, और ऐसे लोगों को जीतने के बाद मैं आपकी सीता का दिल नहीं जीता। तो मैंने तो भुजबल से, धरती के दल बल से, धरती क्या त्रिभुवन को जीता, और हार गया सब, तो वार गया सब, पर जीत न पाया सीता। जब सीता के सामने मैं गया तो सीता के आंखों से अश्रु निकले, और सीता ने कहा रावण तेरा काल पास आने वाला है, तो क्रोध अनल पर मेरे भुजबल पर को असुवन की धार हुई, तो जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो के लिए भाव ना भाए बस। भैया राजू मस्ताना जी समझिए, एक बार किसी ने रावण से कहा कि अगर तुम भेष बदल सकते हो तो तुम राम क्यों नहीं बन गए, राम क्यों नहीं बन गए। रावण ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहा अगर मैं राम बनकर सामने आ जाता तो सीता के लिए मेरे मन में भाव बदल जाते, फिर तो मुझे पुत्री या बहू नजर आने लगा, फिर राम के जैसे भाव आ जाते, वो तो केवल राम की अर्धांगिनी है। भाव ना भाए वो शीश चढ़ाए दस, शीश झुकाना ना छला छलिए लंका चलिए, कपि का स्वरूप बनाया। जिनके लिए मैंने 10 सर चढ़ाया वही हनुमान बनकर मुझे जलाने के लिए आए, लेकिन ये जो सीता है, भेंट सीता से परिणीता से, भेंट सीता से परिणीता से, एक नहीं कई बार हुई, लेकिन आज जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो रचनाकार जी से भी निवेदन है कि शब्दों पर जरा गौर करें। रावण ने अंतिम पंक्तियों में कहा भाई साहब कि
मेरे आने पर मुझ पर वार ना करे तो फिर वो तो केवल राम ही हो सकता है। तो आप कैसे हैं? कैसे? करुणा के सागर हो। कैसे हैं आप? करुणा के सागर हो, गुण में गुणागर हो, सागर विनय के विमल हो, और पावन पारायण हो, नर और नारायण हो, पावन पारायण हो, नर और नारायण हो, रघुकुल के राज कमल हो। गाने की विशेषता को ध्यान रखिएगा। लेकिन आप हैं कैसे? शांति समर्थक, शांति समर्थक, भ्रांति मिटाती ये क्रांतिमयी मनोहार हुई, तो जीत लिए मैं साथ में आशा करता हूँ गीत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ आपकी तालियों के लिए। भैया का आदेश था तो पूरा कर दिया मैंने, और अगर समय है तो 25 पढ़ दूँ, मैं आमंत्रित करूँ उनको। समय बेटा पूछ लो। इक्यावन गाए हैं। राखी अंजान जी जो कीर्तन की अच्छी कलाकार हैं, कानपुर की रहने वाली हैं, उनकी ओर से, और भैया विपिन अंजाना जी जो कासगंज के निवासी हैं, उनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। आप दोनों को धन्यवाद है। उधर कह रहे थे कानपुर में कुछ नहीं है, हाथरस आ जाइए। अब हम हाथरस तो आ ही गए हो, कैसे आ जाए? कानपुर में जादूगर सिकंदर चल रहा है। अब हाथरस तो हमारा घर ही है, तो और कैसे आ जाए? क्या बताएं? हाथरस हमारे श्रीमान जी हाथरस के ही है, तो हाथरस तो हमारी ससुराल ही है, तो हम तो आ ही गए, उसमें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खुद ही ससुराल है हाथरस में। तुम्हारे हाथरस में तुम्हारे गन्ने के रस में 31 दो लाइनों का है, आपको ये भी अच्छा लगेगा। ये सुनिए। हालांकि कानपुर में बहुत कुछ है। कानपुर कीर्तन का गढ़ है। हाँ, गढ़ है। जवाबी कीर्तन के जो सुपरस्टार हैं, स्तंभ हैं, वो सारे कानपुर में ही आप लोग हैं। कानपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ से कीर्तन का जन्म हुआ है। जन्म हुआ। उसके बाद आप जैसे तमाम कलाकार सुन सुनकर दादा लोगों को, हम लोगों को फिर गाने लगे। तो सब जगह सब कुछ है, जाकी रही भावना जैसी, छोलो घास चराओ भैंसी। इसीलिए हम लोग काला बाजा लेके नहीं चलते। गीत कह रहा है क्या कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। क्या बात है। और हमारे उधर के ढोलक मास्टरों की एक खास बात है, ये चलते तो रुकते नहीं, और रुकते तो चलते नहीं।
जब तक स्टेशन तक नहीं छोड़ आते तब तक लौटते नहीं। तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हम। तो हमी से ये दुश्मनी क्यों, हमी से ये दुश्मनी क्यों, सभी तो हैं तुमको प्यारे, तुम्हें दिल से चाहा था हमने। 51 रुपए हमारे सोनू मतवाला जी और 51 रुपए राधे दीवाना जी। क्या बात है, आपकी तरफ से दोनों भाइयों को धन्यवाद है। क्या बात है। हमी से ये दुश्मनी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे, तो तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए। यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ राजू भैया, 2 लाइनें हमारे रचनाकार जी ने नहीं लिखी हैं, ये 2 पंक्तियां मैंने स्वयं लिखी हैं। क्या बात है। इस खंड गीत को मैंने स्वयं लिखा है और मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। एक नारी, आपने भारतवर्ष में तमाम सतियों के नाम सुने हैं, सती सीता, शैव्या, नर्मदा, गंगा, गोमती, गीता, लेकिन एक सती ऐसी जिसको मैंने लिया है, सती का नाम है सती शांडली। सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, वो चल फिर नहीं सकता, और जब चल फिर नहीं सकता तो एक दिन दरवाजे पर बैठा है, एक वेश्या सामने से निकली और उसके पति का मन उस वेश्या पर आ गया। अब वो उससे मिलने की जिद करने लगा। शांडिनी ने कहा, स्वामी आप क्या चाहते हैं? तो उस पति ने कहा कि मैं इस वेश्या से मिलना चाहता हूँ। सती शांडिनी ने कहा, स्वामी अगर तुम उस वेश्या से मिलना चाहते हो तो जाओ, मेरा वचन है मैं तुमको कांधे पर बिठाकर उससे मिलाने ले जाऊं। देखिए कैसी है भारत की नारियां। और उस सती ने अपने पति को कांधे पर बिठाया और लेकर चलने लगी। लेकिन जरा देखिए, सुनिए, जब वो चल पड़ी तो शर्त ये हो गई, उसके पति को एक श्राप मिल गया। ऋषि ने, एक ऋषि मांडव्य ऋषि बैठे थे शूली पर, उनके शरीर में उसका पैर लगा तो ऋषि के मुंह से श्राप निकल गया कि जाओ जाओ, जिसका मेरे शरीर में आघात पहुंचा है वो सूर्य के निकलते ही मर जाएगा। सती ने सोचा कि मेरा पति सूर्य के निकलते मर जाएगा, तो उसने भी थोड़ा सा जल उठाकर एक प्रण कर लिया और कहा, सुनो अगर बात सत्य की या पति की, राजू भैया 2 पंक्तियों का प्रयास किया है सती ने कहा, कुंडली जी सुनिएगा। अगर बात सत्य की या पति की तो मैं गति को बदलने न दूंगी। अगर बात सत्य की या पति की तो मैं गति को बदलने न दूंगी। और तुमने कहा है सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो जाओ। अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। धन्यवाद है। क्या बात है। कहा जाओ, ये मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है कि अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो मैं आज के बाद सूरज को निकलने ही नहीं दूंगा। और एक पंक्ति केवल भरने का प्रयास करिएगा। अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने न दूंगी।
आखिर सती शांडिल्य ने सूर्य को निकलने नहीं दिया और उस सती को मनाने के लिए एक सती अनसुईया को बुलाना पड़ा। और जब सती अनसुईया आई, प्रार्थना की, तो देखिए उस सती ने प्रश्न कर दिया, कहा हे अनसुईया देवी, आपके कहने से अगर मैं सूर्य को निकलने दूंगी तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। सती अनसुईया ने कहा कि जाओ, ये मेरा वचन है, ये दूसरी सती का वचन है कि तुम सूर्य को निकलने दो, सृष्टि के कार्य होने दो। सूर्य के प्रकाश के पड़ते ही तुम्हारे पति के शरीर का कोढ़ भी दूर हो जाएगा। और ऐसे उसका पति बच गया। तो सतियां नारियां अगर चाह लें तो क्या नहीं कर सकती। फिर से एक बार भैया हमारे मस्ताना जी, खाना खा चुके हो तो उठो।